शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री जी कोचिंग शिक्षकों के कहने पर, कोचिंग माफियाओं के कहने पर पीटी मेंस ला रही है। बीएड में एडमिशन लेते हैं उससे पहले इंट्रेंस देते हैं, इंट्रेंस देने के बाद फिर बीएड किए, बीएड में 2 साल हमें लगा, फिर 2 साल के बाद सीटेट दिए, सीटेट के बाद एस्टेट दिए। स्क्रीनिंग टेस्ट ही है ना, बीपीएससी के द्वारा आप एक ही एग्जाम लीजिए और एक एग्जाम जो आप ले रहे हैं तो आपको कैसे लग रहा है कि हम लोग अयोग्य हैं। TRE 4 अभी दे रहे हैं, अगले साल जुलाई में TRE 5 दीजिएगा, तो अब कितना 10 महीना रुक जाइए, 10 महीना बाद आप TRE 5 से लागू कर दीजिए पीटी मेंस। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी वो 2026 तक अप्लाई नहीं हो पाई है। ये तो ये हो गया कि सर हम 2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं और फसल हम लोग पूरा खाद दे दिए, पानी दे दिए, सब कुछ कर दिया और फसल काटने की बारी आई तो शिक्षा मंत्री जी बाढ़ ला दिए। कुछ कोचिंग वाले हैं जो महाराष्ट्र से, कोई नागपुर से, कोई पटना से, कोई दिल्ली से, कोई प्रयागराज से, कि इन कोचिंग वाले को दुकान चलानी है। खान सर और रोशन सर है। नहीं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। ये शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी जब से आए हैं तब से ये चर्चा हो रही है। मिथिलेश तिवारी जी को इस्तीफा देना चाहिए, इनका हम इस्तीफा मांग रहे हैं कि ये कोचिंग माफियाओं के कहने पे नियम बनाएंगे, कोचिंग माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में है और इस वक्त खबर गांव की टीम, मैं प्रशांत और मेरे साथी जेरी पटना के, बिहार की जो राजधानी है उसके पटना का जो गर्दनी बाग है वहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे वैसे तो कई सारे प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन एक जो मुख्य प्रदर्शन है वो है टीआरई की भर्ती को लेकर, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, इसको लेकर जो प्रदर्शन शुरू हुआ कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और नोटिफिकेशन जो सरकार ने था वो जारी कर दिया, लेकिन अभी भी कई सारी चीज़ें हैं कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी ये छात्र यहाँ बैठे हुए हैं। मतलब आप पीछे तक देखेंगे, जल्दी से मैं कहूँगा पीछे दिखाएंगे, यहाँ पीछे तक छात्र दिखेगा आपको। कई सारे पोस्टर होंगे कि टीआरई का नोटिफिकेशन एकल परीक्षा में हो या शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी बात यहाँ पे भी हो रही है, जैसे कि दिल्ली में हुई थी। तो मैं आपके पास आऊँगा, आप अपना नाम बताइए पहले, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है, अब आगे क्या, मतलब आप लोग बैठे क्यों हैं, मेन मुद्दा क्या है और क्या चाहते हैं, मतलब सरकार से क्या चाहते हैं? सर मेरा नाम अलका कुमारी है और मैं TRE 4 की अभ्यर्थी हूँ, ठीक है। और सर देखिए, नोटिफिकेशन जारी करना बस सवाल नहीं था, सवाल ये था कि जिस तरीके से देखिए अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन उस नोटिफिकेशन में बहुत सारी खामियां हैं। और दूसरी चीज़ क्या है सर कि हम लोग पिछले 2.5 साल से हमारा जो पैटर्न था प्रस्तावित, उस प्रस्तावित पैटर्न के हिसाब से पढ़ रहे थे। प्री और मेंस वाली बातें जो है, नहीं सर, पहले प्री मेंस की बात नहीं थी, पहले जो एकल एग्जाम हो रहा था उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे और हमारी प्रिपरेशन अब कंप्लीट होने वाली थी। तो ऑल ऑफ अ सडन सरकार कह रही है कि अब आप ना पीटी दीजिए, फिर से मेंस दीजिए। हम लोग जब बीएड में एडमिशन लेते हैं उससे पहले इंट्रेंस देते हैं, इंट्रेंस देने के बाद फिर बीएड किए, बीएड में 2 साल हमें लगा, फिर 2 साल के बाद सीटेट दिए, सीटेट के बाद एस्टेट दिए। आप बताइए कि इतनी हमारी तो क्या है, ये तो स्क्रीनिंग टेस्ट ही है ना। अब इतना सारा स्क्रीनिंग टेस्ट करके जब हम एलिजिबल हो चुके हैं पढ़ाई करने के लिए, जी हम जब टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं और आप आयोग के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा आप एक ही एग्जाम लीजिए और एक एग्जाम जो आप ले रहे हैं तो आपको कैसे लग रहा है कि हम लोग अयोग्य हैं। बीपीएससी हम लोग क्वालिफाई करेंगे, आप लोग एग्जाम लीजिए, लेकिन एकल एग्जाम होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए सर। क्योंकि देखिए हम लोग पहला जो पैटर्न था उसके बेसिस से प्रिपरेशन कर रहे हैं पिछले 2.5 साल से, और अचानक आप सिलेबस चेंज कर दीजिए। जो पीसीएस का सिलेबस है वो आप जारी कर दिए और कह रहे हैं कि आप पीटी इस बेसिस पे लेंगे। 2 महीना हमारे एग्जाम का बचा हुआ है, उसमें सर क्या हो पाएगा? 2 महीने में उतना बड़ा सिलेबस कवर अप नहीं हो सकता है। सरकार जो अपनी नीति बनाती है, ठीक है, उनकी नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी वो 2026 तक अप्लाई नहीं हो पाई है। और आप सोच रहे हैं कि ये कितनी बड़ी नीति ला करके आप बच्चों को गुमराह कर देंगे। पिछले 2.5 साल से जो बाहर में बच्चे रह के पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लाइब्रेरी का फीस दे रहे हैं, एक टाइम खा करके रह रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि फिर से पीटी मेंस दीजिए, मतलब 1 साल और लटकाइएगा। तो ये चीज़ सर गलत है, एक ही एग्ज़ाम होना चाहिए। आप TRE 5 से जैसा एग्ज़ाम लेना चाहते हैं वैसा आप एग्ज़ाम लीजिए, लेकिन इस बार हमारे साथ अन्याय मत कीजिए। हम लोग योग्य हैं, अयोग्य नहीं हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है हम लोग, ठीक है। तो सिंपल सी बात है सर कि सारे जो बच्चे हैं TRE 4 वाले वो एक एग्जाम ले, उनका ये तो ये हो गया कि सर हम 2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं और फसल हम लोग पूरा खाद दे दिए, पानी दे दिए, सब कुछ कर दिया और फसल काटने की बारी आई तो शिक्षा मंत्री जी बाढ़ ला दिए। मतलब आखिर में सरकार धोखा दे रही है, कुल मिला के बात है। आप जो फसल काटने के वक्त जब हमें नौकरी मिलने वाली थी तब आप बाढ़ ला दिए, ये तो गलत है ना। हमारे तो सारे मेहनत पे आप पानी फेर दिए। मतलब बाढ़ तो असल में भी आई हुई है, यहाँ पे भी बाढ़ आ गई है। जी बिल्कुल, ये बाढ़ ही लाए, हमारे मेहनत पे ना पानी फेरा गया है।
आप समझिए कि 2.5 साल से आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं और आप सफल होने के टाइम में जहाँ पे एग्जाम आपकी ले जानी हो चाहिए उस टाइम आप कह रहे हैं कि अब एग्जाम का दूसरा पैटर्न होगा। 2 महीने में इतना बड़ा सिलेबस को कवर अप करना मुश्किल है, ठीक है, कोई भी इंसान नहीं कर सकता इसको, इतना जल्दी नहीं कर सकता है सर। हाँ, मैं अभी आप पे आऊँगा। दिलीप जी हमारे साथ हैं, आप इन छात्रों को लीड कर रहे हैं, अपना परिचय दीजिएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे ठीक है, TRE 1, 2, 3 में एक पेपर हुआ, सरकार ने अभी प्री और मेंस कर दिया, नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी, तो उसमें समस्या क्या है? मतलब मैं छात्रों को समझ रहा हूँ, बट अगर सरकार कभी कोई चेंज लाना चाहे तो वो भी नोटिफिकेशन के द्वारा ही बता सकती है। अब वो नोटिफिकेशन 1 साल पहले आएगा, 2 महीने बाद आएगा, वो डिसाइड करने पे है कि वो कितना देर और कितना पहले आ सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए, सकारात्मक अगर कोई चेंज लाया जाता है, बदलाव लाया, तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं, हमेशा स्वागत करते हैं। और हम तो कह रहे हैं पीटी मेंस आप करना चाहते हो कीजिए, स्वागत है, लेकिन TRE 5 से कीजिए। आपको 10 महीना रुकने में क्या दिक्कत है? सरकार ने घोषणा किया कि हर साल जुलाई में TRE का विज्ञापन देंगे, तो TRE 4 अभी दे रहे हैं, अगले साल जुलाई में TRE 5 दीजिएगा, तो आप कितना 10 महीना रुक जाइए, 10 महीना बाद आप TRE 5 से लागू कर दीजिए पीटी मेंस। और लेकिन उसकी सूचना आप अभी दीजिए, उसका क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न होगा, सारा चीज़ अभी दे दीजिए, ताकि उस अनुसार अभ्यर्थी तैयारी करे। लेकिन ये लोग सो नहीं करेंगे, अचानक से कुछ भी करना चाहते हैं, और इनके पास इतनी योग्यता नहीं है कि ये अपना सिलेबस तैयार कर सके। BPSC सिविल सेवा का जो सिलेबस है पीटी का, उसी को दे दिया है TRE 4 का सिलेबस। मतलब इतनी योग्यता नहीं है इनमें कि सिलेबस भी तय कर सके, बना सके। और BPSC सिविल सेवा की तैयारी के लिए, पीटी की तैयारी के लिए 1 साल चाहिए, 12 महीना चाहिए, और बहुत कम समय तो कम से कम 8 से 10 महीना तो चाहिए। तो सरकार की क्या साजिश है कि पीटी मेंस के नाम पे बहाली को लटका सके। 2 साल पहले की देरी हो चुकी है, 24 अगस्त 2024 को परीक्षा होनी थी TRE 4 की, 2 साल की देरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया था। जब हम लोग बैठे धरना पे परसों 18 को, तो विज्ञापन आया। अब कुछ कोचिंग वाले हैं जो महाराष्ट्र से, कोई नागपुर से, कोई पटना से, कोई दिल्ली से, कोई प्रयागराज से अपना संपर्क किए हुआ है। कुछ कोचिंग वाले कौन? कोचिंग वाले हैं, अभ्यर्थी जानते हैं, नाम नहीं लेना चाहते, नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि ये कोचिंग बहुत सारे लोग हैं जो भी इसमें आएंगे, सरकार जांच करे कि इन कोचिंग वाले को दुकान चलानी है। खान सर और रोशन सर हैं? नहीं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, वो लोग TRE का बैच भी नहीं चलाते हैं। जिनका नाम लिए उनका टीचर बहाली से कोई लेना देना नहीं है, वो BPSC वाले हैं। हाँ, वो अलग उनका चलता है। तो पीटी और मेंस के नाम पे बैच बेचेंगे, कोर्स बेचेंगे। पीटी के लिए पहले, TRE के लिए तो बेच दिए 2 साल से, अब उसमें अगर बदलाव आ जाएगा पीटी मेंस, तो फिर से बैच बेचेंगे। और ये दुर्भाग्य की बात है कि BPSC कुछ समय पहले 17वीं में नॉर्मलाइजेशन लाने के लिए कुछ कोचिंग शिक्षकों की मीटिंग बुलाते हैं और वो लागू करना चाहते। जब हम लोग आंदोलन के तो वापस हुआ, और अब फिर से BPSC और शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री जी कोचिंग शिक्षकों के कहने पर, कोचिंग माफियाओं के कहने पर पीटी मेंस ला रही है। ये शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी जब से आए हैं तब से ये चर्चा हो रही है। मिथिलेश तिवारी जी को इस्तीफा देना चाहिए, इनका हम इस्तीफा मांग रहे हैं कि ये कोचिंग माफियाओं के कहने पर नियम बनाएंगे, कोचिंग माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए। अगर ये कोचिंग माफियाओं के कहने पे नहीं ऐसा कर रहे हैं पीटी मेंस, तो इनको इतनी हड़बड़ी क्यों है? TRE 5 से कर दे। TRE 4 के लिए तो 1 साल से विज्ञापन आ रहा है ना। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी घोषणा किया था कि TRE 4 जल्द आ रहा है। पूर्व शिक्षा मंत्री ने भी घोषणा किया, लेकिन उस समय तो पीटी मेंस की बात नहीं हुई। अचानक जब मिथिलेश तिवारी जी बने हैं तब ये पीटी मेंस की चर्चा क्यों होना शुरू हो गई? इसका मतलब दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। और ये कोचिंग माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ये नहीं चलेगा। आपको जो भी बदलाव करना है वो अगली बार से TRE 5 से कीजिए, उसकी सूचना भी दीजिए। तो हम लोगों की मांग है TRE 4 में सिर्फ 1 परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग नहीं हो, और उम्र सीमा में छूट मिले, जैसे कि TRE 1, 2, 3 जिस तरह से हो, क्योंकि वो डिले हुआ है इसलिए। अब 4 में समय लगा है। दिसंबर 2023 में STET का विज्ञापन आया, उन लोगों को तो आपने TRE में मौका नहीं दिया, अभी विज्ञापन आया है तो इसमें मौका मिलेगा। तो उस समय जिनकी उम्र थी, अभी तो बहुत का उम्र खत्म हो गया, तो वो नहीं भरेंगे क्या? तो STET आप काहे करवाए थे? तो आप उन लोगों को छूट दीजिए। STET 2023 दिसंबर में जो एज की गणना की गई थी उसी अनुसार एज की गणना इसमें कीजिए, और निगेटिव मार्किंग हटाइए। TRE 1, 2, 3 तीनों की जांच करवाइए। जो भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर, फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट लगाकर, या किसी भी तरह का फर्जी सर्टिफिकेट लगाए, या किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा किए, धांधली किए, उन सबको बाहर किया जाए, जेल भेजा जाए। इसके अलावा हम लोग का डिमांड है कि म्यूजिक में 2 ही सीट 9th 10th में दिया गया है, कुछ और सब्जेक्ट्स में बहुत कम सीट है, तो सीट बढ़ाइए। म्यूजिक में आप देखिए इंस्ट्रूमेंट के नाम पे
करोड़ों रुपया सरकार खर्च कर रही है। तो जब आप इंस्ट्रूमेंट के नाम पे करोड़ रुपया दे रहे हैं और शिक्षक ही नहीं है, तो उस इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है कॉलेज में, स्कूल में? तो बहाली कीजिए शिक्षकों की। और इसके अलावा हम लोग का मांग है, लाइब्रेरियन की बहाली 18 वर्षों से नहीं आई है। 2008 के बाद 2008 के बाद से नहीं आई है, 18 वर्षों से। तो लाइब्रेरियन की बहाली निकाली जाए, BSSC से संविदा वेटेज हटाया जाए, BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय CGL 4 का एग्जाम डेट घोषित हो, BSO का एग्जाम डेट घोषित हो और ऑफलाइन परीक्षा हो। BSSC दरोगा सिपाही सब में पारदर्शिता लाई जाए, क्योंकि बगैर पारदर्शिता के किसी भी तरह की परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा AEDO की परीक्षा तिथि घोषित हो, BET का आयोजन कराया जाए असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली के लिए। और इसके अलावा जो पेपर लीक अभी तक बिहार में हुए, जिसकी जांच भी हुई और जो लोग इसमें बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं, उन सभी पे कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। साथ में दरोगा और BPSC सिविल सेवा में जो धांधली हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप भी TRE से जुड़े हो? जी बिल्कुल, हम खुद एक शिक्षक के लिए पात्रता रखते हैं और पिछले 1.5 सालों से हम लोग लगातार सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। और 8 मई को हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन जात नेता दिलीप जी के नेतृत्व में किया था, जिसमें 16 दिन मुझे भी जेल लेना पड़ा था और जेल के अंदर भी हम लोग के साथ मारपीट की गई, बस इसलिए कि हम लोग छात्र के लिए आवाज़ उठाते हैं। और दोबारा से हम लोग आज तीसरा दिन है गर्दनी बाग में, और हम लोग जब बैठे थे तो 4 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन तो आया, लेकिन मांगे पूरी नहीं मानी गई। फर्जीवाड़ा को रोक नहीं सकते हैं BPSC वाले, लेकिन PT मेंस का बहाना देके अपना फर्जीवाड़ा का रास्ता और खोल रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है TRE 4 में एकल परीक्षा हो, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आए और रिक्तियों की संख्या बढ़नी चाहिए। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। जैसे मतलब ठीक है, लड़के होते हैं, पेपर देने जा रहे हैं, ट्रैवल करना होता है, जो सारी चीज़ें हैं, थोड़ी परेशानी कम लड़कों को होती है। आप लोगों को क्या परेशानियाँ होती है? आप घर से बाहर पढ़ते होंगे, घर के बाहर परेशानियाँ होती होंगी, समाज में परेशानियाँ होती होंगी, घर वाले शादी के लिए प्रेशर कर रहे होंगे, तो तैयारी के साथ साथ वो प्रेशर झेलना और क्या क्या प्रेशर होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी सर, बिल्कुल हम लोग पे जितना प्रेशर है, हम लोग बिल्कुल, हमारे रिलेटिव, हमारे परिवार वाले सब लोग एक उम्मीद में रहते हैं कि हाँ बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। एक तो पहले हम लोग को ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ता है, पढ़ाई करने के लिए लड़ना पड़ता है हमारे परिवार से, हमारे समाज से। और अब क्या है कि हमारे समाज में अब अभी पिछले 2-2.5 साल से हम लोग कह रहे हैं कि पापा आज वैकेंसी आ जाएगा, आज वैकेंसी आ जाएगा, अब एग्ज़ाम होने वाली, अब एग्ज़ाम होने वाली है। और ऑल ऑफ अ सडन इस तरीके का जो नियम लागू किया गया है, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हम लोग हतोत्साहित है। ठीक है, हम लोग हतोत्साहित इसलिए हैं कि आप समझिए कि एकल आप अचानक से ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें मतलब बिल्कुल भी कोई मतलब तुक ही नहीं है। सरकार जो कर रही है वो लड़कियों के हित में, किसी भी पूरे स्टूडेंट के हित में वो काम नहीं कर रही है। ठीक है, अब सरकार समझिए कि जहाँ पे भी स्पेशलाइजेशन की कॉन्सेप्ट होती है भैया, जैसे कि मान लीजिए कि जो भी स्पेशल बच्चे हैं, जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर अलग हैं, अब यहाँ पे सबको एक प्लेटफॉर्म पे एक खड़े कर दिए। ठीक है, 12th वाले को, ग्रेजुएशन वाले को, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को, अरे भाई सबका अपना अपना एक स्टैंडर्ड है ना। हमारा जो एक अवसर की समानता का जो हक है उसका हनन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारी सरकार से बस यही मांग है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, एकल एग्ज़ाम हो। और जो भी जिस तरीके से ये जो धांधली करने का सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हाँ बहाली को टाले 1 साल और, ये बहुत ज़्यादा गलत होगा। क्योंकि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं पिछले 2.5 साल से, 3 साल से बच्चे यहाँ पे पटना में रह के पढ़ रहे हैं, माँ बाप कितनी गरीबी में पैसा एकत्रित करके दे रहे हैं कि हाँ बेटा तुम पढ़ो, और अभी 1 साल और बढ़ जाएगा ये बहाली में, अगर लेट हो जाएगी तो आप समझिए कि बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, भूखे मरने को तैयार हो जाएंगे, है ना। एक टाइम बच्चा खा करके कैसे भी करके तैयारी करता है। तो मांग वही है कि धांधली जो है वो किसी तरीके रोकी जाए। यहाँ पे जो छात्र बैठे हैं गर्दनी बाग में, वो सवाल नहीं, वो जवाब मांग रहे हैं। और ये जो छात्र हैं वो चाहे आप क्योंकि सब जंतर मंतर और झारखंड से जोड़ते हैं, हर जगह का छात्र अलग है और हर जगह अलग अलग परीक्षाओं से जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो आके सरकार से सवाल कर रहे हैं। और सवाल सीधा यही है कि जो परीक्षाएं हैं वो टाइमली क्यों नहीं होती हैं, वो बिना धांधली के क्यों नहीं होती हैं। वो 2-2, 3-3, 4-4 साल या 8-8, 10-10 साल या 18-18 साल लाइब्रेरियन की जो भर्ती है वो 18 साल से लटकी है। इतना डिले क्यों होता है, जवाब सरकार को देना है। और जो सारी चीज़ें हैं इस पूरे अपडेट में वो आपको खबर गाँव मिलता रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।